जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम आप लोग को देने के लिए जा रहे हैं, बताने के लिए जा रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में 2027 में एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है जिसमें पहला चैप्टर लिया है। तो चलिए हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं, जो आप लोग बुक देख रहे हैं ये बुक को हम 2 बार समाप्त करेंगे। एग्ज़ाम से पहले कितने बार, तो 2 बार समाप्त करेंगे इस बुक को। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और चैप्टर से पहले एक रोज हम आप लोग को ने एक जोड़ी प्रत्येक रोज बताएंगे, जिसमें देखिए अभी हम आप लोग को वास्तविक संख्या रियल नंबर बताएंगे। रियल नंबर में बात करें तो जो भी क्वेश्चन जो भी चैप्टर करते हैं मैथ में उससे पहले एक रोज थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी का कहने का अर्थ है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ सब है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको पहले कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो क्वेश्चन आपको बनाने में क्या होगा, जो आसान होगा। तो चलिए हम नहीं सोचते हैं आप लोग का टाइम बर्बाद हो, तो चलिए हम आप लोग को शुरू करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर में हम आप लोग को पहले बात करें तो बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में आप लोग को क्वेश्चन कहाँ से देखने के लिए मिलेगा और किस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा और किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए पहले हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद करें तो आप लोग को 2 मार्क्स में आपको ये यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर से। उसके बाद बात करें तो 5 मार्क से आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस चैप्टर से 5 मार्क्स में जो रहता है एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लॉन्ग एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस चैप्टर से। रहेगा क्या, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके पास और 2 मार्क से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए इतना बात तो आप लोग समझ गए कितने कैसे पूछता है एग्जाम में। चलिए अब हम आप लोग को वास्तविक संख्या रियल नंबर के अंदर कितना चैप्टर है, तो चलिए चैप्टर जानने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए कितना चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10th का बुक है। इसमें पहले जानेंगे जो कितना चैप्टर है और बेसिक तरीक़ा से हम आप लोग को बताएंगे और थ्योरी भी बताएंगे। और हर एक चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग को थ्योरी बताएंगे। तो चलिए आप लोग को ये चैप्टर समाप्त करेंगे कितना, तो 4 से 5 वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर से समाप्त करेंगे। 4 से 5 वीडियो में आप लोग को पूरा चैप्टर जो है समाप्त कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कितना प्रश्नावली है, कितना चैप्टर है। तो चलिए कितना चैप्टर है इसके अंदर चैप्टर की बात करें तो कितना है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है। ये 4 चैप्टर आप लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इस 4 चैप्टर में हम आप लोग को 4 से 5 वीडियो में सारा चैप्टर आप लोग को करा देंगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम से पहले आप लोग को 2 बार मैथ ख़त्म करेंगे, मैथ 2 बार। एनसीईआरटी का ये जो बुक है हमारे पास, ये जो बुक है इसको 2 बार समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, हम नहीं सोचते हैं आप लोग का टाइम बर्बाद हो। तो चलिए जो भी चैप्टर बताएंगे उससे पहले आप लोग को थ्योरी बताएंगे। आप लोग तो इतना बात समझ गए एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है किस तरीक़ा से पूछता है। उसके बाद बात करें तो पूरे चैप्टर हम आप लोग को समाप्त करेंगे 4 से 5 वीडियो में। तो एग्ज़ाम से पहले कितने बार, तो 2 बार हम आप लोग को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल प्रश्नावली की बात करें तो ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर जो चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर के जो अंदर जो आपके पास चैप्टर है, कितना चैप्टर है, तो आपके पास 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर है जिसमें 4 से 5 वीडियो में हम आप लोग को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम नहीं सोचते हैं आप लोग का टाइम बर्बाद हो, तो चलिए हम बेसिक तरीक़ा से शुरू करते हैं और थ्योरी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। और जो भी बताएंगे वहीं से आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। और हम बिहार बोर्ड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बताएंगे, बिहार बोर्ड से जितना होगा सारा हम आप लोग को कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए थ्योरी को शुरू करते हैं। पहले में आप लोग बताइए
पहले आप लोग बताइए संख्या कितना है, संख्या कितनी है, ये बेसिक बात है। बताइए संख्या कितनी है। उसके बाद बात करें तो अंक, अंक जो है, अंक कितना है, अंक कितना है बताइए। इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी पूछे संख्या कितनी है तो आप लोग मार देते हैं 10, और उसके बाद अंक की बात करें तो अंक में बोल देते हैं अनंत। ऐसे नहीं होगा। जब भी पूछे संख्या कितनी है तो संख्या की बात करें तो अनंत संख्या है। उसके बाद बात करें तो अंक कितना है, तो अंक आपके पास 10 अंक होता है। कितना अंक होता है, तो 10 अंक होता है। देखिए कौन कौन सा अंक होता है हमारे पास 10 अंक में। देखिए शून्य से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है, अंक है आपके पास। कितना, तो 10 अंक होता है। संख्या की बात करें तो संख्या हमारे पास अनंत है। कोई भी ले लीजिए, 2 4 6 9 8 7, ये अनंत है। अनंत की बात करें, संख्या ना है, ये अनंत है। अंक की बात करें तो अंक कितना है, तो हमारे पास 10 अंक है। इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसका भी डॉट्स हम आप लोग को क्लियर कर दिए। तो चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला में आप लोग बताइए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या बताइए तो, कोई भी स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए बताइए प्राकृतिक संख्या क्या है और प्राकृतिक संख्या क्या है, इसका योग कैसे निकालेंगे, सारा हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इसमें बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग को ये पता होगा, ये बेसिक बात है। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक लाइन में गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देकर आप लोग समझिए। एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा। एग्जाम्पल बताइए इसका क्या होगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें आप लोग को पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है बताइए। सबसे छोटी की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी में बात करें तो इसका 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी की बात करें तो बड़ी में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब ये देखिए आप लोग को पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अब बोल देगा इसका योग कैसे निकाले। योग देखिए किस तरीका से निकालेंगे, और क्वेश्चन कहाँ से आता है, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए जैसे आप लोग को दे देगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। इसका क्या होगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वो तो बता देंगे। अब बोल देगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, इसके पास ऐसा क्वेश्चन दे देगा, देखने के लिए आपको मिलेगा। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग को नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भी बोल देगा इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक नियम होता है। देखिए क्या होता है, तो n × n + 1 n/2 होता है।
n बराबर क्या है, तो n बराबर हमारे पास 20 है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए n के जगह पे भी क्या है, तो 20 है, 20 दीजिए। अब देखिए कोष्ट दिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 20 प्लस 1 है, 20 प्लस 1 कोष्ट बंद 2। अब देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, 10 गुना 21 कर दीजिए, इसका जो होगा आंसर दे दीजिए। पहले इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग को योगफल रहे या योग रहे, योगफल रहे या योग रहे, तो इस पे बैठाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर दीजिए। इतना बात तो आप लोग समझ गए। चलिए हम आप लोग को इसमें क्या बताएं, पहले में हम आप लोग को बताएं ऑब्जेक्टिव से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 2 मार्क में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 5 मार्क से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस वीडियो में थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, अभी बेसिक बता रहे हैं। अब 4 से 5 वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। कितना बार, एग्जाम से पहले कितना बार समाप्त करेंगे, तो 2 बार समाप्त करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कितना चैप्टर है, इस चैप्टर रियल नंबर के अंदर कितना चैप्टर है, तो 4 चैप्टर है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। 4 से 5 वीडियो में आप लोग को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम कॉमन बात यहाँ से लिए हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, बताइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये तो आप लोग को नहीं पूछेगा। चलिए आप देखिए एग्जाम्पल में लिए हैं, 1 2 3 4 यही सब होगा, गिनती संख्या अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है या नहीं भी पूछ सकता है। तो चलिए ये आप लोग समझ जाइए और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो अनंत है। बड़ी में बात करें तो अनंत दीजिएगा, छोटी में बात करें तो 1 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कहाँ से आता है, जैसे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग को ये नहीं पता रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए और इसको याद रख लीजिएगा। योग रहे या योगफल रहे, इसी तरीका पे बैठाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए प्राकृतिक संख्या आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं पूर्ण संख्या पे। सम संख्या बचा हुआ है, विषम बचा हुआ है, परिमेय संख्या बचा हुआ है, अपरिमेय बचा हुआ है और पूर्ण संख्या, आवास संख्या, सारा थ्योरी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे। रियल नंबर में जितना होता है सारा हम आप लोग को कराने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या आपसे ये नहीं पूछेगा, इसका जो परिभाषा रहता है परिभाषा आपको नहीं पूछेगा। बताइए सम संख्या क्या है, और इसमें सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, इसका योगफल कैसे निकाले, इसका भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सम संख्या पहले बताइए एक लाइन में किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, 2 से भाग देने पर जिसका पूरा कट जाए वही सम संख्या कहलाता है। किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए वही क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। चलिए आप लोग को याद है और याद भी रहेगा और याद कर लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट को याद नहीं है। तो चलिए सम संख्या का जैसे इकाई स्थान पे बात करें तो इकाई स्थान पे 0 2 4 6 तथा 8 रहे तो वही सम संख्या है, कॉमन बात है, सम संख्या है। या नहीं तो इसको अपना तरीका से अपने अंदाज में लिख सकते हैं। जैसे जो इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे तो वही सम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 10 10 अनंत तक जाएगा। और सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है बताइए। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है बताइए। सबसे छोटी की बात करें तो 2 हो जाएगा, अनंत के बड़ी की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब इसको ये तो बेसिक है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए इसका योग निकालने का प्रयास करते हैं।
योग कैसे निकालेंगे, जो आपको एग्जाम में पूछेगा योगफल। चलिए योगफल निकालने का प्रयास करते हैं इसका। जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन दे देगा, पहले योग बताइए, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर n इंटू एन प्लस वन होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को देकर बता दे रहे हैं, प्रथम 10 सम संख्या का योग बताइए, सम संख्या का योगफल बताइए, क्या होगा, योगफल बताइए। अब इस पे बताइए n बराबर कितना है, n बराबर 10 है आपके पास, इस पे बैठाइए 10 कोष्ट के अंदर 10 प्लस 1 बटा नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, 10 गुना 11 कर दीजिए, इसका जो आंसर आएगा वही होगा 110। इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 110 इसका आंसर आएगा। देखिए इसी तरीका से आप लोग को सॉल्व करना है। योग की बात करें तो इस तरीका से आप लोग को बैठा के सॉल्व करना है। देखिए अभी हम इस वीडियो में बताए हैं सम संख्या क्या है। इकाई स्थान पे जब भी आपको देखिए 0, 2, 4, 6, 8 तथा 8 रहे तो वही सम संख्या कहलाता है। अपना तरीका से भाषा लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसे यानी तो बोल सकते हैं किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए वही सम संख्या कहलाता है। अपना तरीका से भाषा बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपके पास 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो अनंत है। उसके बाद योग की बात करें तो योग में n इंटू वो n कोष्ट के अंदर दिया हुआ है, n प्लस 1 दिया हुआ है। इस पे बताइए योगफल आपके पास क्या है, ये है। और जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही दे देगा, बोलेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा। पहला में दे देगा आपको 10, दूसरा में दे देगा आपको 20, तीसरा में दे देगा आपको 110, चौथा में आपको दे देगा 120, 11, 20। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। 110 निकला है, 110 को टिक कर दिए। ये जब पूछेगा आपको कौन चीज़ में पूछेगा, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आप लोग को क्या बोले पहले ही हम बता दिए क्या, तो आपको ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं विषम संख्या में क्या होता है। विषम संख्या इससे भी आसान है, चलिए समझाने का प्रयास करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में देखिए क्या कर रहा है। विषम संख्या में विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए। इकाई स्थान पे बात करें तो क्या होना चाहिए, 1, 3, जो 2 से नहीं कट रहा है वही विषम संख्या है। एक तरफ से अपना तरीका से भाषा बनाइए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, एग्जाम्पल अंधुन जाएगा लास्ट तक। इसमें बात करें 1, 3, 5, 7, 8 इकाई स्थान पर। चलिए अब इसको समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में वही रहा। उसके बाद सबसे छोटी बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा। सबसे छोटी की बात करें तो 1 हो जाएगा और सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत तक हो जाएगा। ये बात तो बेसिक है और आप लोग को पता भी होगा। तो चलिए अब इसका योग क्या होता है, योग में बताइए। जैसे आप लोग को क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में क्या, एग्जाम में आपको दे देगा प्रथम 5 विषम संख्या का योग बताइए। विषम संख्या का योग बताइए। इसका क्या होगा आप लोग बताइए। योग आप लोग को पता होगा तो बताइए। प्रथम विषम संख्या का योग बताइए क्या होगा। इसका योग की बात करें तो स्क्वायर कर दीजिए। कोई भी संख्या n बराबर कोई भी संख्या है, यहाँ पे 15 रहे या 10 रहे 25 रहे कुछ भी रहे, आप लोग को बोल देगा जब भी विषम संख्या का योग पूछे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 इसका आंसर निकल के चले आएगा। तो चलिए हम एक बार चर्चा करते हैं पेज क्या सब हम आप लोग को बताए हैं अभी तक में। देखिए हम प्राकृतिक संख्या का योग बताए हैं, उसका सबसे छोटी क्या है सबसे बड़ी क्या है सारा बताए हैं। उसके बाद बात करो तो प्राकृतिक बताए हैं, उसके बाद
सम संख्या बताए हैं, उसके बाद विषम संख्या बताए हैं। तो चलिए अब पूर्ण संख्या की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या में देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या में समझाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन भी आप लोग को देकर बता दिए हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी अंक दे दे, 15 रहे या 25 रहे, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो विषम संख्या का योग हमारे पास निकल कर चले आएगा। और यही क्वेश्चन सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को क्या बोले, इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव में ही देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में 2 मार्क में देखने के लिए मिल सकता है, उसके बाद लॉन्ग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस चैप्टर से। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लोग को प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या बता दिए। अब चलते पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या बताइए तो, पूर्ण संख्या क्या है, अपना तरीका से परिभाषा बनाइए, इसका बताइए पूर्ण संख्या क्या है, बताइए। आप लोग को क्या बोले, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम आप लोग को थ्योरी अच्छे तरीका से बताएंगे, उसके बाद चैप्टर की ओर बताएंगे। इस वीडियो में हम आप लोग को थ्योरी बताएंगे, जो चैप्टर के अंदर आएगा, सारा चैप्टर के अंदर जो आएगा सारा बताएंगे। और अभी जो आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। कौन चीज़ में, तो ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पूर्ण संख्या को बताइए तो इसका क्या होगा। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हम क्या बोले थे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें शून्य से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यह अपना तरीका से बनाइए। देखिए शून्य से शुरू, शून्य से शुरू होने वाली संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 से लिए थे, तो पूर्ण संख्या में कहाँ से लेंगे, तो शून्य से लेंगे। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा। कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। पहले इसमें बताइए पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी की बात करें तो शून्य हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। बड़ी की बात करें तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये बेसिक बात है और आप लोग को पता होगा। अभी तो हम आप लोग को बताए हैं सिंपल सा। हम चलेंगे भाज की ओर, उसके बाद अभाज बचा हुआ है, परिमेय बचा हुआ है, अपरिमेय बचा हुआ है, सारा आप लोग को कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सिद्ध करने के लिए बताएंगे किस तरीका से सिद्ध करेंगे। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या बताइए। अब चलते हैं धीरे धीरे कठिन की ओर चलते हैं। भाज्य संख्या बताइए क्या है, भाज्य संख्या बताइए क्या है, इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका योग बताइए क्या होता है। भाज, अभाज, परिमेय, अपरिमेय सारा बचा हुआ है, बताइए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताइए। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणज हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अपना तरीका से बनाइए, जिसका 2 से अधिक हो, समझ जाइए भाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक क्या है, जिसका 2 से अधिक गुणज हो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। लिखिए, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक हो उसे 2 से अधिक गुणज हो, 2 से अधिक गुणज हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यह आप लोग को पता है। और ये जो है आप लोग को एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। पूछेगा क्या,
तो सबसे छोटी 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोल देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या चुने, सबसे बड़ी भाज्य संख्या चुने। तो कैसे चुनिएगा, तो चलिए उसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसका क्या होगा बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा। एक होगा, एक भी नहीं होगा, दो, दो भी नहीं होगा, तीन, तीन भी नहीं होगा। इसका जो होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अब चलिए इसमें देखिए, जिसका 2 से अधिक गुणज हो, जिसका 2 से अधिक गुणज हो, इसका देखिए 2 से अधिक गुणज है, इसका भी है 2 से अधिक गुणज, इसका भी 2 से अधिक गुणज हो, जिसका 2 से अधिक गुणज हो वही क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है बताइए, इसका क्या होगा। उसके बाद बात करें तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या इसका होगा 4 होगा। इसके बाद बात करें तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात करें तो अनंत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे भाज्य संख्या में आपको कैसे रहेगा क्वेश्चन एग्जाम्पल में, देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ देगा, भाज्य संख्या इसमें कौन से है, 4 ऑप्शन दे देगा, ए में भाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या कौन है, कौन नहीं है, 4 ऑप्शन देते हैं, कौन नहीं है आपके पास 4 ऑप्शन देते हैं। देखिए 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। इसमें से बताइए कौन भाज्य संख्या नहीं है, बताइए तो क्वेश्चन है, भाज्य संख्या कौन नहीं है। इसका जो होगा, ये जो होगा 6 है, 6 जो होता है 2 से अधिक है। उसके बाद 8 जो है, 8 भी दो अपना एक स्वयं से होता है, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से अधिक है। 9 भी है, 1 है, 3 3 तिया 9, ये जो है ये भी है। ये जो है 5 नहीं है, 1 और 5 होता है, 1 गुना 5 होगा, ये 2 से अधिक नहीं है। इसीलिए इसमें बोलेगा कौन भाज्य संख्या नहीं है, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अब पूछ देगा कौन भाज्य संख्या है, तो इसमें तीनों हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। अनंत की बात करें तो बड़ी संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये कॉमन बात है और आप लोग को पता होगा। तो आप लोग को क्या बताए, प्राकृतिक संख्या बताए, सबको रिवीजन अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या बताए, सम संख्या बताए, विषम बताए, पूर्ण बताए, भाज्य बताए, अभी बताएंगे अभाज्य। अब देखिए अभाज्य में क्या कर रहा है, अभाज्य को समझाने का प्रयास करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होगा, तो जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। इस अपना तरीका से बताइए और अपना आसान भाषा में इसको परिभाषा को लिखिए, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अपना तरीका से लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे क्या 2 ही गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। 1 और 1 स्वयं होगा, 1 तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या बात कर रहा है, इसका 2 हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। और इसका जो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 और 3, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 1 और 5, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। इस तरीक़ा से है अभाज्य संख्या का क्या होगा, अभाज्य संख्या का आप लोग का एग्जाम्पल हुआ, कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। तो चलिए अब हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से आता है बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या कौन सी है? और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य सबसे बड़ी बात करें तो अनंत दे दीजिए, और सबसे छोटी बात करें तो अभाज्य में, भाज्य नहीं अभाज्य में क्या होगा तो 2 हो जाएगा। अभाज्य में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाज्य में क्या होता है तो भाज्य में 4 होगा। अभाज्य में बात करें तो अभाज्य में क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा अभाज्य में। आप लोग को याद रहना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन कहाँ से आता हम अब इसके बारे में जानेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। हम क्या बोले आप लोग को, पहले वीडियो शुरू होने से पहले ही हम आप लोग को बताए, जो भी चैप्टर बताएंगे उससे पहले जितना है इम्पोर्टेंट थ्योरी कराएंगे, और जो भी बताएंगे बिहार बोर्ड से एग्जाम में रिलेटिव क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप लोग बताइए, जैसे एग्जाम में आपको पूछ देगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या होगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, क्या होगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंकों, क्वेश्चन कहाँ से आता है हम आप लोग को बता रहे हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, क्या होगा बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा बताइए। इसका 2 अंकों की बात करें तो इसमें देखिए 2 अंक क्या है, 2 अंक 11 है, क्या हो जाएगा इसका 11 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 11 होगा। यहीं पे दे देगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा बताइए। बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 को अंक है 11, 7 के बाद 2 अंक ना आता है, 7 तो अकेला 1 अंक हो गया ना, 7 के बाद क्या है 11, 11 2 अंक हो गया। अब इसका लास्ट कहाँ तक जाता है, लास्ट तक बताइए इसका कहाँ तक जाता है, 98 तो नहीं होगा 97 होगा। 2 अंकों की बात करें तो 97 हो जाएगा। बड़ी की बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 11 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या है 2 है अकेला। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आप लोग को बताइए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या आता है बताइए। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है बताइए, अभाज्य संख्या है बताइए। 1 से 50 तक में, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है बताइए। ये दोनों बताइए, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है बताइए। 1 से 50 तक की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्या आ जाता है तो 15 आ जाता है आपके पास 50 तक में। 1 से 100 तक में बात करें तो कितना आ जाता है तो 25 आ जाता है। ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव जो देखने के लिए मिलता है यहीं से देखने के लिए मिलता है ना, क्या बोले, योग को योग रहे या योग फल रहे उस तरीका से, जिस तरीका से बताया क्वेश्चन देखो उस तरीका से कर लेते हैं, यही सब क्वेश्चन रहता है। पूछ देगा आप लोग को क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा, हार्ड दे देगा ऑप्शन थोड़ा, और बोल देगा अभाज्य संख्या चुने। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, यही सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। और सब्जेक्टिव में 2 मार्क में कौन क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को चैप्टर के अंदर जाएंगे तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और बताइए 2 अंकों को बताए, अब चलिए 3 अंकों में, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और बड़ी क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है बताइए। सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा।
कितना, तो 101 हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 997 हो जाएगा। तो चलिए इतना बात आप लोग को समझ गए। हम आप लोग को क्या सब समझाए, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। आप लोग को क्या क्या बताएं, पहले में आप लोग को प्राकृतिक संख्या बताएं, इसका योग, सबसे छोटी सबसे बड़ी अंक सारा बताएं। उसके बाद सम संख्या बताएं, सम संख्या। उसके बाद क्या बताएं, विषम संख्या बताए हैं। उसके बाद क्या बताए हैं, पूर्ण संख्या बताए हैं, पूर्ण संख्या बताए। उसके बाद क्या बताए, भाज्य संख्या बताए। उसके बाद क्या बताए, अभाज्य बता दिए हैं। अब आप लोग को क्या बताएंगे, परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या। उसके बाद सारा थ्योरी आप लोग को करवा दिए। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को चैप्टर की ओर। अभी हम आप लोग को क्या सब करा, प्राकृतिक, सम, विषम, पूर्ण, अभाज्य, भाज्य, अभाज्य, आप लोग को ये दोनों बच गए। ये दोनों अच्छे तरीक़ा से आप लोग को कराने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्या आप लोग को बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या है बताइए, अपना तरीका से परिभाषा बताइए। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या है। बेसिक बात है, आप लोग को होना चाहिए। देखिए जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, क्या एग्जाम्पल देखिए क्या होता है इसका एग्जाम्पल। जैसे 2/3, 3/9, 4/12 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी की बात करें तो इसमें बताइए परिमेय संख्या में, यहाँ परिमेय संख्या में आप लोग ये बताइए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग इसका बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। पॉइंट में 0.2/9 ये बताइए तो परिमेय संख्या है, हाँ है। देखिए इसको हटाइए, इसको हटाने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, 2/9 हो जाएगा। ये क्या है, तो परिमेय संख्या। इसी तरीक़ा से रहता है एग्जाम्पल में, आप लोग को कुछ खास नहीं है परिमेय संख्या में। जैसे आप लोग को बताइए इनमें कौन परिमेय संख्या, कौन परिमेय संख्या, 4 ऑप्शन देता है, आप लोग को बताइए कौन परिमेय संख्या नहीं है, बताइए। पहला में आप लोग को बताइए, ए में जैसे √20, बी में √25, सी में √30, डी में √61। बताइए इसमें से कौन जो है परिमेय संख्या नहीं है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने में है, बताइए इसका क्या होगा। इसका जो होगा आंसर बोल रहा नहीं है तो बी होगा, ए होगा। अब सोचिए कैसे, आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। जिसका बोल रहे हैं, जिसका P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए √25 होगा, आप लोग बताइए √25 होगा, हाँ होगा, बताइए कैसे होगा। तो 5 गुना 5 कर 25, 25 हो जाएगा। 20 होगा, 20 कभी न होगा। ये दोनों संख्या जैसे 6 हो गए 36, ये जो रूट के अंदर 36 ये हो जाएगा। उसके बाद 81 दिया हुआ, 81 होगा, हाँ होगा, 81, 9 को 9 से गुना कीजिए, 81 हो जाएगा। 30 होगा, हाँ 30 होगा। कैसे होगा, 6×5 30, 30 नहीं होगा। 30 भी जो होगा गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए 25 है, हाँ है, 5 गुना 5। अब समझ गए आप लोग को किस तरीका से है। देखिए जिसका P/Q के रूप में लिख सकते हो वही परिमेय संख्या। देखिए आप लोग बताइए ये है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, बताइए 49 है परिमेय संख्या, हाँ है। 7 को 7 से गुना कीजिए, 7 7 49 परिमेय संख्या है। कितना आसान है। अब बताइए जितना 25 तो होगा, अब और कोई भी संख्या ले लीजिए,
64 ले लीजिए, 64 होगा, हाँ 64 होगा, 8 8 64। परिमेय संख्या रूट के अंदर होगा, परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। चलिए अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे और आसान तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में देखिए क्या है। अपरिमेय संख्या में बताइए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है बताइए, अपरिमेय संख्या बताइए। सिंपल सी बात है, जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही अपरिमेय संख्या है। जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे रहेगा। एग्जाम्पल में जैसे √2 √3 कुछ भी ले लीजिए, √5 अनंत तक जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। अब देखिए कैसे आता है। इसमें एक बात, हाँ आप लोग को नोट्स में लिख दीजिए, नोट में लिखिए। नोट में क्या लिखिए? पाई जो है क्या है? पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है, मान कितना होगा? 22/7 होगा। ये क्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग को एक जो ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा, जब भी पूछ देगा पाई कौन सी है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो पाई की बात करें तो अपरिमेय मार दीजिएगा। इसका जैसे ही मान आ जाएगा 22/7 तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। यह आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए हम नहीं सोचते हैं आप लोग का टाइम बर्बाद हो और आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझा दिए। क्या सब बताए हैं? प्राकृतिक संख्या बताए हैं, सम संख्या बताए हैं, विषम संख्या बताए हैं, पूर्ण संख्या बताए हैं, भाज्य संख्या बताए हैं, आवास संख्या बताए हैं, परिमेय संख्या बताए हैं, अपरिमेय संख्या बताए। ये फर्स्ट क्लास है और अच्छे तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे तरीक़ा से हम आप लोग को बताए भी हैं टाइम देकर। तो आप लोग को जितना हुआ थ्योरी, सारा थ्योरी आप लोग को करा दिए हैं। अब चलेंगे कहाँ? तो चैप्टर की ओर। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सब बताएंगे और चैप्टर में किस तरीक़ा से क्वेश्चन रहता है, सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए टेंशन लेने की जो है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम कब? तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक ये देख रहे होंगे। इससे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे? तो प्रश्नावली एग्जाम्पल 1.1 ये इससे शुरू करेंगे। एग्जाम्पल जितना है सारा आप लोग से करवाएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो 4 चैप्टर है, कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर आप लोग हम करके अच्छे तरीक़ा से आप लोग को बताएंगे और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो सब हम आप लोग से करवाएंगे। तो टेंशन जो है बिल्कुल भी नहीं लीजिए, आसान तरीक़ा से रहिए और अच्छे तरीक़ा से 2027 एग्ज़ाम तक मैं आप लोग को 2 बार अच्छे तरीक़ा से बुक समाप्त कर देंगे और आसान भाषा में हम आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।